सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 क्लास 12th, जिसके लिए एक पाठ है गद्य भाग में काले मेघा पानी दे, यानी 13वां पाठ है, जिसका प्रथम भाग हमने पढ़ लिया है। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। इसके प्रथम भाग में हमने लेखक का परिचय पढ़ा और काले मेघा पानी दे ये क्या है इस पाठ का सारांश भी पढ़ा। लेकिन आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग का अध्ययन करेंगे, दूसरा भाग, जिसमें हम पाठ में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी बोर्ड में जो 12th का जो बोर्ड है इसके लिए जो मोस्ट प्रश्न है, यानी मोस्ट क्वेश्चंस है, उनका अध्ययन भी हम करेंगे। इसके साथ साथ हम बीच में से जो बनने वाले प्रश्न है, बीच में जो प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन भी हम करेंगे। इसके साथ साथ पाठ में से, गद्य पाठ में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पाठ के बाद में, यानी पाठ पढ़ने के बाद में जो आपके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी आज हम पढ़ेंगे। यानी आपको जो HW दिया गया है उस HW का अध्ययन भी हम करेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे इसके साथ साथ, काले मेघा पानी दे क्या है, ये पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपके जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके प्रेरणा के लिए भी, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे आपकी सुविधा के लिए, यानी कक्षा 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनमें हिंदी लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी, इसके अलावा इंग्लिश और पॉलिटिकल, इन चारों विषयों का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा। आपके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अध्ययन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपके 9610208295 इन पर है। और बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, तो आप अपना नाम लिखकर भेजें, अपने जिले का नाम लिखें, अपने विद्यालय का नाम लिखें, ताकि आपको सरलता से उस ग्रुप में ऐड किया जा सके। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ये तो हुई अपनी बात कि चैनल के संबंध में और पाठ के संबंध में। तो आइए हम चलते हैं उस पाठ की तरफ जिस पाठ को हमें पढ़ना है, काले मेघा पानी दे आखिर है क्या। देखिए, ये देखिए काले मेघा पानी दे, इसका दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं और ध्यान से ध्यान लगाकर सुनिए। जहां मैं अंडरलाइन करवाता हूं वहां अंडरलाइन कर लीजिए ताकि वहां से कोई प्रश्न बने तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। देखिए, सबसे पहले लेखक ने लिखा है कि उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। चाहे इंद्रसेना कह दो चाहे मेंढक मंडली कह दो, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। जो लोग उनके नाम स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादे से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। देखिए, यहां से मेंढक मंडली क्यों कहा जाता था, क्योंकि वे बच्चे गलियों में उछल कूद करते थे, नग्न स्वरूप शरीर रहते थे, शोर शराबा करते थे और उनके कारण गली में कीचड़ होता था। इस कारण वो उन्हें क्या कहते थे, मेंढक मंडली कहते थे। अब इंद्रसेना क्यों कहते थे, इंद्रसेना क्यों कहते थे, इंद्रसेना इसलिए कहा जाता था जब इंद्र की बरसात होती है तब मेंढक पैदा होते हैं। इंद्र जब बरसात करते हैं तब मेंढक पैदा होते हैं, इसलिए उसे इंद्रसेना भी कहा जाता था। और इंद्रसेना की अगवानी कहां से होती थी, गलियों से होती थी। वो कितनी उम्र के लड़के होते थे, 10-12 से लेकर के 16-18 वर्ष के, यानी कम से कम 10 साल और अधिकतम 18 साल तक के, 10 साल से लेकर के 18 साल तक के लड़के होते थे। सांवला नंगा बदन होता था, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहने हुए होते थे। वो क्या करते थे, एक जगह इकट्ठे हो जाते और सबसे पहले जयकारा लगाते। किसका जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। तो वो किसका जयकारा लगा करके अपना काम शुरू करते थे, गंगा मैया का जयकारा।
और जयकारा सुनते ही लोग क्या हो जाते थे, सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे पर बारजे पर चढ़ करके झांकने लगती और इस विचित्र नंग धड़ंग टोली को, उछलती कूदती को, समवेत पुकार लगाती हुई टोली को देखती। और समवेत पुकार लगाने वाली टोली क्या कहती थी, टोली का समवेत स्वर क्या था, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये उनका समवेत स्वर था। समवेत स्वर में क्या कहते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार ये उनका समवेत स्वर होता था। वो क्या करते, उछलते कूदते, एक दूसरे को धक्याते और एक गली से दूसरी गली, और कभी दो महल्ले मकान अर्थात दो मंजिले मकान के सामने रुक जाते, रुक करके और कहते कि पानी दो भैया, इंद्र सेना आई है। और जब इंद्र सेना किसी घर के सामने आकर के रुक जाती थी, तब जिन घरों में आखिरी जेठ में या आषाढ़ के शुरू में सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, अर्थात उस समय बरसात नहीं होती और इतने साधन नहीं थे, तो उस समय पानी की विशेष कमी होती थी। जिन घरों में कुएं भी सूख जाते थे, लेकिन घरों में जो सहज कर रखा हुआ पानी होता था, जो घड़े भरे हुए होते थे, वो क्या करते, उन घड़ों से उन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, बच्चों को नहला दिया जाता था। अब देखिए, घरों में जो पानी होता था, उस पानी को भी वो क्या करते, बहा देते थे और ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लपत हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध उछलते कूदते अगले घर की ओर चलते और फिर बादलों को टेरते और कहते, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार की समवेत पुकार लगा करके वो चलते। कहने का अर्थ यहां तक हम ये समझ गए कि वो बच्चे इकट्ठे होकर के और घरों के सामने रुकते, घर वाले लोग उन्हें इंद्र सेना समझ करके, अर्थात एक आस्था से जुड़ करके, और वो लोग क्या करते थे, उनके ऊपर पानी उड़ेलते थे, पानी डालते थे और उन्हें नहला दिया जाता था। आगे क्या होता है देखिए, सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती होती। अर्थात यानी जेठ का महीना बीत जाता और आषाढ़ लग जाता था। आषाढ़ लग जाने पर भी बादल, अर्थात आकाश में किसी प्रकार के कोई बादल नहीं दिखते थे। और जब अधिक गर्मी पड़ती थी तो कुएं सूखने लग जाते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, और आता तो भी वो आधी रात को आता। आधी रात को मान लो जो सोए हुए होते थे तो वो पानी नहीं भर पाते थे, और पानी आता तो खोलता हुआ पानी, इतना गर्म पानी आता कि लोग पी नहीं सकते थे। उसे ठंडा करने के लिए उन्हें काफी समय लगाना पड़ता। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों में मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी और फिर उसमें पपड़ी बनकर जमीन फटने लगती थी। लू ऐसी चलती थी कि आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, इतनी लू चलती थी। ढोर ढंगर मतलब जानवर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कोई नाम निशान नहीं होता था। और ऐसे पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग सब हार जाते। तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। लोग क्या करते, जैसे मान लो अपना देश जो है वो आस्था से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक आस्थाएं होती है। एक तरफ हमारे देश में विज्ञान प्रगति कर रहा है, एक तरफ हमारे देश की जो आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं से लोग बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। तो क्या करते हैं, जब मान लो बरसात नहीं होती तो गांव में तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। जैसे देवताओं को, इंद्र को मनाने के लिए अलग अलग काम किए जाते हैं। जैसे कहीं कहीं पर तो पूरे गांव में भोजन का आयोजन होता है, या जैसे मान लो जहां तक अपने गांव की सीमा लगती है उस सीमा में जाकर के और किसी प्रकार का भोजन बना करके और इंद्र को भेंट किया जाता है। इसी प्रकार वो भी क्या करते थे, अंतिम उपाय के रूप में वो इंद्र सेना निकलती। जब लोग पूरा उपाय कर लेते, कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता, तब इंद्र सेना निकलती
और वो क्या करती, वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ होकर निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए, प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए वो पानी मांगते थे। और उनका पानी मांगने का तरीका आप जानते ही हो, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे। अर्थात हमारी जो है वो हर तरह से हमें पानी की मांग है, ईश्वर से वो बादलों से पानी मांगते। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भरकर इन पर क्यों फेंकते थे। अब लेखक क्या कहता है, लेखक ये कहता है कि भाई जब जैसे मान लो इतनी कमी थी तो लोग पानी का को व्यर्थ दुरुपयोग क्यों करते थे, पानी का दुरुपयोग क्यों करते, जब उन बच्चों पर पानी उड़ेलने का क्या तर्क था। लेखक यहाँ पर एक चिंतन करता है और लेखक कहता है कि वो एक पानी की निर्मम बर्बादी थी, निर्मम बर्बादी थी, अर्थात पानी को बेवजह बर्बाद किया जाता था। पानी की देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। यदि इस तरह के अंधविश्वास पूरे देश में होने लगे तब पानी की कितनी किल्लत हो जाती है, पानी का कितना नुकसान होता है। और कौन कहता है कि इंद्र का सेना है, मतलब ये जो है इंद्र सेना है, वो इंद्र सेना पर पानी उड़ेलने का अर्थ है कि इंद्र प्रसन्न होगा, ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। लेखक तर्क करता है कि भाई मान लो ये लोग है वो इंद्र से पानी मांगते हैं तो फिर लोगों से पानी उड़ेलने की क्या जरूरत है, क्यों मोले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं, ये सब पाखंड है। यानी उन्होंने इसे पाखंड कहा है। तो यहां से एक प्रश्न आ सकता है कि लेखक ने इंद्र सेना द्वारा किए गए काम को पाखंड क्यों कहा है, क्योंकि उन्हें इस तरह के आस्थाओं में विश्वास नहीं था। आगे देखिए, अंधविश्वास है, ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक कहता है मेरी उम्र भी उन लोगों के बराबर थी, पर कुछ तो बचपन से के आर्य समाजी संस्कार के थे और कुछ कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। लेखक के उन लोगों में शामिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से ही वो आर्य समाजी संस्कार में संस्कृत हुए थे। दूसरी बात, एक कुमार सुधार सभा उनके गांव में आयोजन हुआ था, गठन किया गया था और उसका उपमंत्री है वो लेखक को बना दिया गया था, जो समाज सुधार का उस पर कुछ जोश ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो वो तर्कस में तीर लेकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में सबसे ज्यादा प्यार मिला हुए थी जीजी। सबसे ज्यादा प्यार देने वाली कौन थी, जीजी। मेरे रिश्ते में वो कोई नहीं थी, रिश्ते में कुछ नहीं लगती थी, उम्र में मेरी मां से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ पे ही बसते थे। यानी जीजी जो है वो अपने बच्चों को, अपने सब बहुओं को, सबको छोड़ करके और लेखक से बहुत अधिक प्यार करती थी। और वे थी तमाम उन रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यहाँ उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। यानी लेखक कहता है कि जिन चीजों को या जिन कार्यों को, धार्मिक अनुष्ठानों को मैं अंधविश्वास कहता था, वो सारे के सारे रीति रिवाज, तीज त्योहार, अनुष्ठान है वो जीजी सबसे ज्यादा मानती थी और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना मैं चाहता था, लेकिन जीजी से बहुत प्रेम करता था। मुश्किल ये थी कि उनकी पूजा का कोई भी काम, कोई भी त्योहार, कोई भी अनुष्ठान बिना लेखक के पूरा नहीं होता था। यानी कोई भी काम यदि वो करती तो लेखक को निश्चित रूप से उसमें शरीक करती, उसमें बैठाती। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हुआ हूं। दिवाली के समय क्या करता, गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हुआ हूं। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हुआ हूं। अगर हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूंजा भर रहा हूं। किसी में भुना चना है, किसी में भुनी मटर है, किसी में भुने अरवा चावल है, किसी में भुने हुए गेहूं है। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले और केवल मुझे। अब यहां से आपको प्रश्न ये बन सकता है कि जीजी धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों के काम लेखक से क्यों करवाती थी, क्योंकि वह यह चाहती थी कि उन सब का पुण्य उसे मिले, लेखक को मिले। यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए, लेकिन मैंने इस बार साफ इनकार कर दिया। किस बार इनकार कर दिया था,
ये जो पानी उड़ेलने वाली बात है। और उसने कहा कि नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भरकर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जीजी बाल्टी भरकर पानी लेकर आई और उसके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। यानी जब मैंने मना कर दिया तो जीजी स्वयं बाल्टी भर करके लेके आ गई और फिर भी मैं नहीं पिघला। और शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए, मैंने हाथ से अलग खिसका दिया और मेरा मुंह फूला ही रहा और मैं मुंह फाड़ करके बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वो भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनका गुस्सा कायम नहीं रहा क्योंकि वे मुझसे बहुत प्रेम करती थी। पास आकर के मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, अब मुझे समझाने लगी कि देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। क्या बात है? ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? ये तर्क है उसका जीजी का कि इंद्र भगवान को हम पानी नहीं देंगे तो वो हमें कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर ये बर्बादी नहीं है। ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। मतलब ये इंद्र सेना के रूप, भगवान इंद्र के रूप में हमारे सामने आते हैं और हम उन पर जल चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यदि हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसका त्याग करना होगा। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? जब उन्होंने कहा कि भाई ऋषि मुनि है वो दान को सबसे अधिक मानते हैं, ये पानी का भी एक दान ही है हमारे लिए, तब वो कहने लगा कि नहीं, ऋषि मुनियों को बदनाम मत कीजिए। कब उन्होंने कहा था कि आदमी बूंद बूंद पानी को तरसता है तब पानी कीचड़ के रूप में बहाओ? भाई ऋषि मुनियों ने ये थोड़ी कहा है। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? आपके पास करोड़ों रुपए है और उनमें से यदि आपने कुछ 1-2 रुपया दे दिया तो वो त्याग नहीं हुआ, वो तो आपकी सामर्थ्य से भी कम है। त्याग वो होता है जिस चीज की मेरे पास कमी है और जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख करके दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो वो त्याग होता है। जीजी के अनुसार त्याग किसे कहा जाता है कि अपनी जरूरत को छिपा करके या अपनी जरूरत को ताक में रख करके दूसरों की जरूरत के अनुसार उसे चीज बख्शी जाए, उसे दी जाए, वही दान होता है और उसी का फल मिलता है। कितनी अच्छी बात कही है। उसने कहा कि लेखक कहता है कि फल वल कुछ नहीं मिलता है, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। मैंने कहा तो था कि भाई ये सब ढकोसला है, कुछ कोई फल वल नहीं मिलता, लेकिन मुझे भी मेरे भी समझ में आने लगी थी। मगर मैं भी जिद बढ़ा रहा। फिर जीजी बोली, दे तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। पर एक बात देखिए, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 शेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर के जमीन में क्यारियां बना करके फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि बुआई कैसे कहते हैं? अर्थात किसान जो है वो अच्छा बीज लेकर के और जमीन में क्यारियां बना करके जो फेंकता है या बोता है हल के माध्यम से, उसे बुआई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वो भी एक बुआई है। यानी हम जो ये इन पर पानी फेंकते हैं वो भी एक बुआई है। और ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव का पानी, बादलों की फसल आ जाएगी। अर्थात जब हम पानी पूरे गांव में बोएंगे तो क्या आएगी? बादलों की एक फसल के रूप में आएगी और हम बीज बनाकर पानी देते हैं। यानी वो हमारा पानी जो है, यूं कह सकते हैं कि वो हम पानी उगाते हैं और फिर हम फसल काटते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कहकर गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 गुना करके लौटाएगा भैया। अर्थात यदि आप किसी को दोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? ये तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। और यही तो गांधी जी का है, यथा प्रजा तथा राजा भी होना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा ही नहीं, यथा प्रजा तथा राजा भी होना चाहिए। और ये गांधी जी कहा है। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी जी महाराज की बहुत अक्सर बातें करने लगी थी
और इन बातों को आज 50 से ज्यादा वर्ष होने को आ गए हैं, पर ज्यों की तो मन पर दर्ज है। यानी जो बात राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने पुलिस की लाठी खाई थी अंग्रेजों ने, अर्थात वो एक तरह से वो क्रांतिकारी था, और उन क्रांतिकारियों को जब पुलिस वालों ने पीटना शुरू किया था तो उस की याद है, वो लेखक कहता है कि जीजी को अब भी याद थी। कभी कभी कैसे कैसे संदेहों में बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अर्थात हम मांग तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन त्याग हम कुछ भी नहीं करते हैं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? अर्थात भ्रष्टाचार को बढ़ाने में हमारा योगदान है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में हमारा योगदान है। हम भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है, और काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल पियासे के पियासे रह जाता है। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि काले मेघा यानी अपने देश की समृद्धि होती है, देश में धन भी आता है, देश में विकास भी होता है, और लेकिन वो जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होती है वहां तक नहीं पहुंचता है। गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाते हैं, और जरूरतमंद ही रह जाते हैं। और आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? लेखक कहता है कि ये स्थिति कब बदलेगी। अब देखिए, अब इनके प्रश्न है वो आप देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि इंद्र सेना की अगवानी कहां से होती थी? इंद्र सेना की अगवानी कहां से होती थी? इंद्र सेना की अगवानी गलियों से होती थी। कहां से होती थी? गलियों से होती थी। इंद्र सेना एकत्रित होकर सबसे पहले किसका जयकारा लगाते थे? गंगा मैया का। किसका लगाते थे? गंगा मैया का। मेंढक मंडली के सदस्य समवेत स्वर में क्या पुकारते थे? क्या पुकारते थे? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये उनका समवेत स्वर था। इंद्र सेना जब घरों के सामने रुकती थी तब लोग क्या करते थे? लोग उन्हें पानी से तर कर देते थे। लोग क्या करते थे? इंद्र सेना को पानी से तर कर देते थे या नहला देते थे। इंद्र सेना पर पानी उड़ेलने को लेखक ने पाखंड क्यों कहा है? लेखक ने इंद्र सेना पर पानी उड़ेलने को पाखंड इसलिए कहा है कि लेखक के अनुसार यह सब अनास्थाएं है, अर्थात इनसे इंद्र ना तो कोई प्रसन्न होता है और ना ही किसी प्रकार की इससे कोई बरसात होती है, इसलिए ये पानी की बर्बादी है, यह सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। लेखक पूजा विधान अथवा त्योहार अनुष्ठान में जीजी की सहायता कैसे करते थे? जीजी की सहायता कैसे करते थे? जब भी कोई त्योहार होता था तो कोई न कोई चीज बनाने में जीजी उसे साथ रखती थी, और साथ इसीलिए रखती थी ताकि उस अनुष्ठान का या उस तीज त्योहार का पुण्य है वो लेखक को प्राप्त हो। बुआई किसे कहते हैं? बुआई के बारे में देखिए अभी, यानी किसान के द्वारा अच्छे बीज को क्यारियों में या किसी हल के माध्यम से या किसी उपकरण के माध्यम से अपने खेत में जो बोया जाता है या बिखेर दिया जाता है उसे बुआई कहते हैं। अगले प्रश्न देखिए, साथ ही नहीं है, प्रश्न आगे भी हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? किस आधार पर दिया? मेंढक मंडली किस आधार पर दिया? लोगों ने बालकों की या लड़कों की टोली को मेंढक मंडली इसलिए कहा क्योंकि वे बच्चे नंग धड़ंग और तन पर किसी प्रकार का कपड़ा नहीं होता था और वे कीचड़ में लूटते थे। कीचड़ में लूटते थे, ऐसा लगता था जैसे एक मेंढक जो है वो कीचड़ में रहता है, उसी प्रकार वो भी कीचड़ में रहते थे। एक तर्क ये भी है कि उन्हें इंद्र की सेना कहा जाता था, अर्थात इंद्र जब बारिश करता है तो उससे मेंढक पैदा होते हैं और इसलिए उन्होंने इंद्र की सेना अथवा मेंढक मंडली नाम दिया। यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? यह सेना अपने आप को इंद्र सेना कहकर इसलिए बुलाती थी क्योंकि इंद्र के बरसने पर ही, अर्थात इंद्र द्वारा बरसात करने पर ही मेंढक उत्पन्न होते हैं।
और वे बरसात की अगवानी करते थे, अर्थात इंद्र से पानी मांगते थे, और इंद्र जो है वो उनकी बात को सुनता था, इसलिए वो उन्हें इंद्रसेना कहते थे। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने कहा कि यदि हम त्याग नहीं करेंगे तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इंद्रसेना पर जब हम पानी डालेंगे तो इंद्र है वो हमें पानी देगा, अर्थात हमारे बादल होकर के, और वो बरसेगा। जिस प्रकार किसान है वो कुछ अनाज लेकर के अपने खेत में बिखेर देता है और फिर उसकी फसल होती है, ठीक उसी प्रकार पानी भी हमारे लिए एक बीज है। हमने पानी को बीज के रूप में बोया है और वह बादलों के रूप में एक फसल के रूप में हमारे साथ हमारे ऊपर मेहरबान होगा। पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़दानी की मांग इसके साथ साथ इसलिए ताकि बादल जब बरसात देंगे, अनाज उगेगा, गुड़ चना आदि की उपज होगी और पेट पूर्ति के साधन भी उपलब्ध होंगे। इसी कारण पीने, नहाने धोने, खेती के लिए पानी चाहिए, तो खाने के लिए गुड़धानी अर्थात अनाज चाहिए। यानी पानी और अनाज दोनों की पूर्ति के लिए ही उन्होंने गुड़धानी की मांग की है। गगरी फूटी बेल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इंद्रसेना के इस खेल में या इस खेल गीत में इसका अर्थ यह है कि वर्षा न होने से घरों के फूटे बर्तनों में पानी का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और खेती भी सूखी जा रही है, जिससे खेती जो है वो बेलों से होती थी और बेल भी प्यास के कारण मरे जा रहे हैं। इसलिए बेल मरने से उनकी खेती भी नष्ट हो जाएगी, फिर बरसात होगी तो भी वो खेती नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेलों को भी प्यास आए, अर्थात बेलों की प्यास मिटाने की गुहार भी इंद्र से लगाई है। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि गंगा भारत की एक पूज्य और पवित्र नदी है, पूजनीय और पवित्र नदी है। इसके जल सिंचाई के साथ साथ इससे अन्न का उत्पादन होता है। गंगा नदी हमारी संस्कृति में भी आस्था है, अर्थात सांस्कृतिक आस्था भी है गंगा नदी में। इसके तट पर अनेक पवित्र तीर्थ स्थल विकसित हुए हैं जो कि सांस्कृतिक केंद्र है। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गंगा नदी है वो हमारे लिए एक परम आवश्यक है, महत्वपूर्ण नदी है। इसलिए सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं, क्योंकि गंगा मैया जो आस्था भी है और हमारी जीवनचर्या को पूरा करने वाली भी है, अर्थात जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, महती आवश्यकताएं हैं, उन महती आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। इसलिए इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। आज के लिए बस इतना ही, और आप 9610208295 इन पर अपने आप को ऐड करवा लें। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप तैयार करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।